देखिए, आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम टीजीटी पीजीटी के होते हैं, चाहे यूपी क्या हो या एमपी या राजस्थान या DSSB, ठीक है, या झारखंड, तो इन सब का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत रोल होता है ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के को जानने के लिए। जो क्लासिफिकेशन ऑफ ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो इसमें जो भी डिवीजन किए गए हैं, और इन डिवीजन को यदि हम अच्छे ढंग से अगर माइंड में अगर मेकअप कर लेते हैं, तो हमको जो भी हमारे राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में, एज बाय एज जो है हम उनको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और उनके एज को भी डेट सहित याद कर सकते हैं। जो भी राइटर हैं, वो जिस एज में उनका जन्म हुआ है और जिस एज में, मतलब जिस एज में उनकी डेथ हुई है, ये सारे जो है एज बाय एज जो है हम इनके विषय में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला जो एंग्लो सेशन आता है, तो एंग्लो सेशन जो है इंग्लिश सेशन, इसका जो टाइम पीरियड है 450 450 एडी टू 1066। हो सकता है कुछ लोगों को ना दिखाई देता हो, 450 टू 1066। ओके, तो इस एज को एंग्लो सेशन एज यहां से स्टार्ट होता है 450 टू 1066। इस एज को एक और नाम दिया जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जो है जो भी मेन इंपॉर्टेंट राइटर होते हैं, जैसे इसमें कैडमोन है, सिनेवोल्फ, किंग अल्फ्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एज को ही देखते हैं। तो एंग्लो सेशन एज को इनको एक और नाम ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और नेक्स्ट इज मिडिल एज। तो मिडिल एज का जो टाइम पीरियड है 1066 टू 1450 है। और नेक्स्ट इज जो एज ऑफ रिवाइवल। तो एज ऑफ रिवाइवल में क्या है, 1550 टू 1550 एडी तक जो है एज ऑफ रिवाइवल का टाइम पीरियड माना जाता है। और इसमें इसी एज ऑफ रिवाइवल के में इसमें यहाँ सोनेट और ब्लैंक वर्स आया था। तो जो सोनेट बाय थॉमस सियार्ड एंड ब्लैंक वर्स बाय अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे के नाम से जाने जाते हैं। ब्लैंक वर्स के लिए जो है कौन, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, एंड सोनेट बाय थॉमस सियार्ड। और नेक्स्ट जो एज है रेनेसा। तो रेनेसा इज को एक और नाम दिया जाता है अर्ली मॉडर्न एज। क्या है, अर्ली मॉडर्न पीरियड, अर्ली मॉडर्न पीरियड। तो रेनेसा जितनी भी एज होता है, रेनेसा एज एक ऐसा एज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, जो नए नए जो है इन्वेंशन हुए थे, और जो भी नए नए क्रिएशन हुए थे, बहुत जो है इस एज में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इस ये इसका जो पूरा टाइम लगभग लगभग 110 ईयर्स माना जाता है। लगभग लगभग 110 ईयर्स तक जो है रेनेसा एज का जो टाइम पीरियड है। और इनका जो है 15
1660 माना जाता है। और इस रेनेसाइज को जैसे इनको हिंदी में अगर देखा जाए तो पुनर्जागरण काल होता है, लेकिन जो जिस एज की हम बात कर रहे हैं ये ब्रिटिश एज की बात हो रही है। और जो भी हम एज पढ़ रहे हैं ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात हो रही है यहाँ पे। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो ये रेनेसा एज है, तो रेनेसा एज का जो टाइम पीरियड हमने बताया कि 1550 टू 101660। और जो रेनेसा जो जहां से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले रेनेसा जो है इटली में हुआ। इटली से उसके बाद जो है ये शॉर्ट में नाम दिया गया IFE। इटली से होते हुए फिर ये फ्रांस पहुंचा, फ्रांस से उसके बाद फिर ये इंग्लैंड पहुंचा। ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि जो रेनेसा जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले जो है यहाँ इटली से, इटली के बाद फ्रांस के बाद जो है इंग्लैंड। ठीक है। तो इसमें और इस रेनेसा को अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं। ठीक है। इट इज कॉल्ड अर्ली मॉडर्न पीरियड। ठीक है। तो इसमें रेनेसा एज में सब डिवीजन भी हुए हैं, जैसे एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड है 1558 टू 1603। और नेक्स्ट जो है इसका सेकंड सब डिवीजन जैकोबियन एज 1603 टू 1625 AD। और थर्ड कैरोलिन एज 1625 टू 1649 AD। और फोर्थ है कॉमनवेल्थ पीरियड OR प्यूरिटन एज 1649 टू 1660 OR प्यूरिटन इंटररेग्नम पीरियड। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान ली कॉमनवेल्थ पीरियड दे दिया गया और उसमें एक एक्स्ट्रा जो है उसका जो नाम दिया गया, जैसे मान ली प्यूरिटन एज आ गया और या प्यूरिटन इंटररेग्नम दे दिया गया, तो कभी कभी पूछ लेता प्यूरिटन एज किस एज को कहा जाता है। ऑप्शन में दे दिया गया एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज या कॉमनवेल्थ पीरियड। तो ठीक है, तो उसमें आपको जो राइट आंसर होगा उस पर आपको टिक मारना रहेगा। तो यह कॉमनवेल्थ पीरियड वही प्यूरिटन एज भी कहते हैं और प्यूरिटन इंटररेग्नम पीरियड भी कहते हैं। ठीक है। तो एलिजाबेथन एज में जो टाइम पीरियड था 1558 टू 1616, ये जो एलिजाबेथ फर्स्ट आई थी, इनके टाइम का जो है एलिजाबेथन एज माना जाता है। अक्सर कि जितने भी किंग आए, जो भी डायनेस्टी आए, उन्हीं के एज के, उन्हीं के जो रूल, जो उनका जो टाइम पीरियड था, उन्हीं के नाम के पर जो है उस एज का नाम दे दिया जाता है और उसी नाम से यह फेमस एज होता है। ठीक है। तो एलिजाबेथन एज का जो नामकरण हुआ है एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो बड़े बड़े राइटर जो आए, जैसे सर फिलिप सिडनी, स्पेंसर, शेक्सपियर सबसे बड़े इसमें नाम आता है। और उसका बेन जॉनसन, इन्वेस्टिगेट्स में लगभग इसमें 7 राइटर हैं। ठीक है। और क्रिस्टोफर मार्लो हो गया, रॉबर्ट ग्रीन हो गया, जॉन लिली हो गया, टॉमस कीड हो गया। ठीक है। और वो इसमें जो है इन्वेस्टिगेट्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था एलिजाबेथ के टाइम में आए थे। ठीक है। और उन्होंने अपना काफी अच्छे क्रिएशन उन्होंने लिखा, उनके जितने भी क्रिएशन हुए फेमस हुए। ठीक है। और जैकोबियन एज में का टाइम है 1603 टू 1625, जेम्स फर्स्ट के नाम से ये जैकोबियन एज नाम पड़ा। ठीक है। तो ये इस टाइम के जो राइटर हैं फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, जॉन फ्लेसर, ठीक है, ये बड़े बड़े नाम आए जैकोबियन एज के टाइम में। नेक्स्ट कैरोलियन एज 1625 टू 1649। चार्ल्स फर्स्ट, जो कैरोलियन एज चार्ल्स फर्स्ट टाइम, उसमें ये किंग थे चार्ल्स फर्स्ट। तो उनके टाइम में जो है ये जॉन मिल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट बर्टन, सर थॉमस ब्राउनिंग। ठीक है। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ पीरियड OR प्यूरिटन एज, OR प्यूरिटन इंटररेग्नम पीरियड।
तो 1649 टू 1660 एडी, इसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है जॉन मिल्टन और एंड्रू मार्वेल। तो जॉन मिल्टन जो भी हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत जो भी सिलेबस में राइटर है, जॉन मिल्टन जो है टीजीटी सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो जॉन मिल्टन का जो टाइम है 1449 से 1660, इसमें जो है कॉमनवेल्थ पीरियड के टाइम में आए और इन्होंने काफी अच्छा जो है पोएट्री और प्रोज में अपना काफी कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, नेक्स्ट और जो आता है आपका, ये सब डिवीजन हो गए थे रेनेसा का, और इसका पांचवा जो डिवीजन है, ए डिवीजन का नियो क्लासिकलिस। क्या है नियो क्लासिकलिस? इनका टाइम जो पीरियड है 1662 से 1785 एडी। ठीक है, इसमें भी सब डिवीजन हुए। सब डिवीजन के अंतर्गत 3 डिवीजन हुए। 3 डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन क्या है? जो है फर्स्ट जो है डिवीजन रेस्टोरेशन एज का जो टाइम पीरियड है 1662 1700 एडी। इस रेस्टोरेशन एज के टाइम में जो किंग थे चार्ल्स सेकंड थे। कौन थे? चार्ल्स सेकंड। और सेकंड एज डिवीजन क्या है इसका? अगस्टन एज 1700 टू 1745 एडी। अलेक्जेंडर पोप, इस एज को जो है एज ऑफ अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस अलेक्जेंडर पोप इसके सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं अगस्टन एज के, और इन्हीं के नाम पे भी जो है अगस्टन एज पड़ा। और जो है इनके साथ में जोसेफ एडिसन थे, डेनियल डीफो थे, और भी ईटीसी राइटर हैं। और ये जो रेस्टोरेशन एज के टाइम में जो राइटर थे, सर जॉर्ज इथर्जी, विलियम विचरले, जॉन ड्राइडन, एफ्रावेहन एक वुमेन राइटर हैं। ये एफ्रावेहन जो वुमेन राइटर हैं, इनके लिए खास क्या बात है कि जो ये फर्स्ट वुमेन इंग्लिश राइटर थी। कौन? एफ्रावेहन। ठीक है ना, बस इतना जानिए कि एफ्रावेहन जो है फर्स्ट वुमेन इंग्लिश राइटर। कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है, बन भी सकता है कि जो है फर्स्ट वुमेन इंग्लिश राइटर कौन है, तो आप एफ्रावेहन बता सकते हैं। ठीक है, तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात होती है तो यहाँ पर 1645 टू 1785 एडी एज ऑफ सेंसिबिलिटी के कई और अन्य नाम हैं, जैसे कि एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या ट्रांजिशनल पीरियड भी कह सकते हैं आप, या एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, तो हो ही गया। ठीक है, तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम से फेमस है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1745 टू 1785 एडी। इसमें जो भी राइटर आते हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का नाम तो सबसे पहले आता है, और उसके बाद ओलिवर गोल्ड स्मिथ और थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस। ठीक है, और ये अगला जो एज जो है रोमांटिक एज। क्या आता है? रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड है 1785 टू 1837। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है रोमांटिक एज 1832 से भी लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ जो है रोमांटिक एज नहीं, विक्टोरियन एज की बात हो रही थी। रोमांटिक एज जो है 1785 टू 1837। ओके, तो यहाँ इनका जो टाइम पीरियड बता दिया गया कि 1785 टू 1837। इसमें जो है, इसमें सबसे बड़ा नाम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर रोमांटिक एज की बात आती है तो वहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ के सबसे पहले नाम आता है। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर एस टी कोलरिज, पीवी शेली, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब और विलियम ब्लेक। ठीक है ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरिज, पीवी शेली, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, विलियम ब्लेक, जो यूपी पीजीटी के जो भी सिलेबस हैं इंग्लिश से रिलेटेड, तो विलियम वर्ड्सवर्थ और पीवी शेली
कीट्स एंड चार्ल्स लैंग, ये बड़े बड़े राइटर जो हैं रोमांटिक एज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एस टी कॉलेज तो एक एज ए क्रिटिक, ठीक है ना, एस टी कॉलेज जो है ही इज ए क्रिटिक एंड विलियम ब्लैक इज ए क्रिटिक। और नेक्स्ट जो है एस विक्टोरियन एस हाँ यहाँ विक्टोरियन की बात होती है तो विक्टोरियन कभी कभी जो है 1832 से भी माना जाता है, लेकिन अधिकतर जो है 1837 से ही लिया जाता है कि 1837 टू 1901, ठीक है। तो इस विक्टोरियन एज के अंतर्गत दो सब डिवीजन होते हैं। अगर उस सब डिवीजन की बात होती है तो वहां सब डिवीजन में देखा जाता है कि 1848 इनका जो टाइम विक्टोरियन एज का होता है 1837 टू 1901, बट यहाँ पे 1848 टू 1860 इस टाइम में जो है एक मूवमेंट चला था द फ्री रेफ्लाइट्स, ठीक है ना। तो अब कभी कभी एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो द फ्री रेफ्लाइट्स जो मूवमेंट था उसका जो टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। तो आपको ये टाइम पीरियड 1840 टू 1860 आपको बताना है, ठीक है। और एक दूसरा जो था एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस, ठीक है ना, इनका जो टाइम पीरियड था 1880 टू 1901 एडी। और इन विक्टोरियन एज में जो राइटर्स की बात होती है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आते हैं, ठीक है ना, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, ठीक है ना। अगर हम इनका बर्थ और डेथ जानते रहेंगे तो हम बता सकते हैं कि किस एज के राइटर हैं, ठीक है ना। जो भी राइटर हैं यदि हम उनका बर्थ एंड डेट अगर हमको पता है तो इनका जो है एज डिवीजन हम बता सकते हैं कि किस एज की ये राइटर हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि नाम दे दिया जाता है राइटर का और पूछा जाता है कि किस एज के राइटर हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। और तो हमको दोनों जानकारी होनी चाहिए, राइटर का जो है बर्थ और डेथ, ठीक है, उनका टाइम पीरियड जानना चाहिए और एज का भी हमें टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। कभी कभी एज दे दिया जाता है और पूछा जाता है जो कि इस एज का टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, और इस एज के राइटर कौन कौन से हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। और मॉडर्न एज में का जो टाइम पीरियड आता है 1901 टू 1945, 1901 टू 1945, तो मॉडर्न एज यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मॉडर्न एज में भी दो अगर देखा जाए तो टू सब डिवीजन की बात आती है। तो टू सब डिवीजन में अगर हम देखते हैं तो 1901 टू 1914, इसमें क्या होता है द एडवर्डियन पीरियड। तो जो एडवर्डियन पीरियड पड़ा है तो किसी किंग के नाम से ही पड़ा है एडवर्डियन पीरियड, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है 1910 टू 1936 ये जॉर्जियन पीरियड, ये भी जो है किसी किंग के नाम से ही पड़ा है, किंग जॉर्ज के नाम से पड़ा है और वो जो है द एडवर्ड के नाम से पड़ा है, ठीक है, किंग एडवर्ड। और इस मॉडर्न एज की जो राइटर हैं ये डब्ल्यू बीट्स, टी.एस. इलियट, जीबी शाह जो है ये यूपी टीजीटी के राइटर हैं। इन्होंने जीबी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, ठीक है ना, सॉरी ये जीबी शाह जो है यूपी टीजीटी नहीं, ये जीबी शाह जो है जॉर्ज बर्नार्ड शाह है। और ये सोशल ठीक है ना, एक सोशल रिफॉर्मर थे, ये राइटर हैं जीबी शाह। और नेक्स्ट जो है
पोस्ट मॉडर्निस्ट का जो टाइम पीरियड है 1945 टू ऑनवर्ड्स, अभी जितना चल रहा है पोस्ट मॉडर्निस्ट, उसके बाद जो अभी जो बात हो रही है हाई पोस्ट मॉडर्निस्ट टू उसमें हाई पोस्ट मॉडर्निस्ट, तो जो अब तक चल रहा है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटा जो है सर्वे एक हो गया, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, और यदि मेरा वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।